हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 44 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जापान के 4 हंटर्स वर्सेस कोरिया के 4 हंटर्स के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें कि कोरिया के हंटर बुरी तरीके से हार जाते हैं। और जब जापान का एक हंटर चैन को मारने वाला होता है, तब जिन्वो नीचे आकर चैन को बचा लेता है। जिन्वो की पावर देखकर गोटो रियोजी जिन्वो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिन्वो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि गोटो रियोजी जापान का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। उन दोनों की फाइट हो ही रही थी और बीच में ही एपिसोड एंड हो गई थी। तो यहाँ पर से हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। रियोजी से फाइट करने के दौरान जिन्वो मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर रियोजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जिन्वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और इसलिए वो अपने ब्लडलेस एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर जिन्वो कहता है, अगर इसने अपने ब्लडलेस एबिलिटी को कम नहीं किया तो मेरा सिस्टम इसे मारने का ऑर्डर दे देगा और फिर मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ेगा। रियोजी बहुत ही स्पीड के साथ जिन्वो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। रियोजी के हाथ को पकड़कर जिन्वो मुस्कुरा रहा होता है। जिन्वो रियोजी से कहता है, अगर मैं थोड़ा सा भी स्लो होता तो तुम तो मेरे आँख ही फोड़ देते। गोटो भी जिन्वो की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इसने मेरी रिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा, मेरे हाथ को क्यों पकड़ा है? अगर ये मेरी कलाई को पकड़ता तो ये जीत जाता। जिन्वो हंसते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हारे हाथ को इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, और मैं भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी ये मैच को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करना चाहते हो। साथ ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। उनकी पावर को रिलीज होते देखकर यूनहू और चैन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्वो और रियोजी गोटो जैसे ही अपने फुल पावर के साथ एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, उसी टाइम उनके अपने अपने साथी आगे बढ़ते हैं और उन्हें रोक देते हैं। जिन्वो को चैन और यूनहू ने पकड़ लिए होते हैं, जबकि रियोजी गोटो को भी उसके गिल्ड के बंदे पकड़ लिए होते हैं। जबकि रियोजी का एक हंटर उन दोनों के बीच एक बर्फ का दीवार बना देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे तक ना पहुंच सके। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जिन्वो से कहते हैं, हमें इस मैच को यहीं पर खत्म करना होगा। 4 दिन बाद रियोजी गोटो हमारे टीम को लीड करेगा, जो कि जेजू आइलैंड पे हम सब जाने वाले हैं। अगर तुमने अभी इसे मार मार कर जख्मी कर दिया तो फिर हम सब क्या करेंगे? यूनहू जल्दी से हानिकावा से कहते हैं, अपने मास्टर को बोलो इस मैच को यहीं पर खत्म करने, हमारी आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। हानिकावा यूनहू से कहती है, ठीक मैं अपने मास्टर को अभी कहती हूँ। जिन्वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। यूनहू उससे कहते हैं, क्या मैं इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूँ? जिन्वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुमने हमें रोककर बहुत ही अच्छा किया। मा दुंग जिन्वो से कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो गोटो के अगेंस्ट बहुत ही आसानी से फाइट कर रहे थे, तुम तो सच में एस रैंक हंटर कहलाने के लायक हो। मादुंग आगे बढ़ते हैं और जिन्वो को छूते हुए कहते हैं, तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी अमेजिंग है, मेरे पास काफी मैजिशियन है। अगर तुमने अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम मेरे गिल्ड में आ जाओ, हमें तुम्हारे जैसे असेसियन टाइप हंटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसी टाइम ऊपर से चोइजोंग बोलते हैं, ये एक असेसियन टाइप नहीं बल्कि मैजिक टाइप है। मादुंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्वो मन ही मन सोच रहा होता है और कहता है, अब तो मुझे सबके बारे में पता चल चुका है, यहाँ पर जितने भी एस रैंक के हंटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। और साथ ही वो कहता है, मुझे एक और बात के बारे में पता चला है, यहाँ पर जितने भी हाई एस रैंक के हंटर्स हैं उनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनके साइडोज में मेरे साइडोज छुपे हुए हैं, यानी कि उनके साइडोज में मेरे साइडो सोल्जर्स हैं, यानी कि वो लोग अभी तक मेरे साइडो सोल्जर्स को सेंस नहीं कर पाए हैं। जिन्वो कहता है, चलो बाकी सबकी छोड़ो, यहाँ तक कि गोटो रियोजी को भी अभी तक पता नहीं चला है कि उसके साइडोज में मेरे साइडोज छुपे हुए हैं। जिन्वो चेयरमैन गो गन्ही से कहता है कि क्या मैं इस जेजू आइलैंड वाले रेट में हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना फैसला सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें जिन्वो के फैसले के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। जबकि उसी टाइम रियोजी गोटो का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि पसीने से भींगा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने जिन्वो की पावर्स देखी है। नेक्स्ट सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है। यूनहू अभी भी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है, कोई ऐसा हंटर जो कि रोज अपने आप को ग्रो करता है और अपनी पावर को रोज बढ़ाता है। जिन्वो को डबल अवेकनिंग मिली है, लेकिन वो ग्रो करता जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तो उसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी बढ़ चुकी है। मास्टर यूनहू कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि उसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं तो उसे अपने हंटर गिल्ड में लाना चाहता था, लेकिन अब ये नामुमकिन लगता है। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने प्लान बी पर काम करना होगा। वो जल्दी से अपने मोबाइल में देखते हैं, जेजू आइलैंड पे जाने वाले हंटर्स की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन मास्टर यूनहू ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं
क्योंकि उस लिस्ट में जिन्हो का नाम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जिन्हो उनके साथ इस रेट में नहीं जाने वाला। रियोजी गोटो अपने 11वें एस रैंक के हंटर को कॉल करता है और कहता है, हमने जितना सोचा था यहाँ के एस रैंक के हंटर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो अलग बात है कि सारे एस रैंक के हंटर उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी हंटर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम संग जिन्हो है और उसे अभी अभी री अवेकनिंग मिली है और वो अब एस रैंक का हंटर भी बन गया है। सुगीमोटो उससे कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है, मेरे पास जो हंटर की लिस्ट आई है उसमें किसी संग जिन्हो का नाम है ही नहीं। रियोजी गोटो उससे कहता है, तुम किस लिस्ट के बारे में बात कर रहे हो? सुगीमोटो कहते हैं, वो सारे हंटर्स के लिस्ट जो कि जेजू आइलैंड पे रेड के लिए जाने वाले हैं। कोरिया की तरफ से 6 ही हंटर हिस्सा ले रहे हैं। उस लिस्ट में कहीं भी संग जिन्हो का नाम है ही नहीं। जिस पर रियोजी गोटो कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चेयरमैन गोगन ही को उसे हमारे साथ भेजना चाहिए। सुगीमोटो उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास 16 एस रैंक के हंटर हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग बस वहाँ पर जाने की तैयारी करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें जेजू आइलैंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर चींटियों के घोंसले के अंदर दिखाया जाता है चींटियों की क्वीन कैरी होती है, हमें इस आइलैंड को छोड़ना होगा, यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए ज्यादा खाना नहीं है और इसलिए हमारे बच्चे इतने भूखे हो गए हैं कि वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत है। वहीं पर उस क्वीन के बहुत सारे अंडे में से एक अंडा बहुत ही बड़ा होता है और उस अंडे के अंदर एक बहुत ही बड़ी चींटी होती है। क्वीन उस अंडे की तरफ देख रही होती है और कहती है, मुझे एक अल्टीमेट सोल्जर की जरूरत है जो कि मेरे बच्चों को लीड कर सके। अगर मेरे बच्चों को यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें इंसानों के दिल में खौफ पैदा करना होगा, हमें उन्हें डरा कर रखना होगा, वरना वो हमें मारने के लिए यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, जैसे कि वो पिछली बार भी आए थे। हमें उन्हें हराने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और उसी टाइम हम देखते हैं उस बड़े से अंडे में से एक बहुत ही बड़ी चींटी बाहर आ जाती है और वो चींटी अंडे से बाहर आते ही अपने पावर को रिलीज करने लगती है। उस चींटी की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट सीन जिन्हो के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हो अपनी मोम को लेकर घर पर आता है। जिन्हो जो कि काफी दिन तक डीमन कासिल के अंदर था, इसलिए उनका पूरा घर गंदा हो चुका था और जिन्हा ने बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं की थी। उन दोनों की मोम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उनकी मोम कहती है, 4 साल के नींद के बाद घर की सफाई करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। उनकी मोम हंसते हुए उनसे कहती है, चलो हम सब लोग मिलकर सफाई करते हैं। फिर वो तीनों सफाई करना शुरू कर देते हैं। उनकी मोम उनसे कहती है, हमारा घर तो काफी पुराना हो चुका है, हर जगह से गंदा हुआ पड़ा है। जिन्हो अपनी मोम से कहता है, जब से हम लोग बच्चे थे तब से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, इसलिए ये घर पुराना हो गया है। साथ ही जिन्हो की मोम जिन्हो से कहती है, जब मैं 4 साल से सो रही थी तब इस दौरान तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ पता चला? ये बात सुनकर जिन्हो थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपनी मोम से कहता है, नहीं, मुझे अभी तक पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। जिन्हो साथ में ये सोच रहा होता है, अगर मोम को इस बारे में पता चल जाए कि मैं एक हंटर हूँ और मैं भी अपने डैड की तरह ही काम कर रहा हूँ, तो मोम उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएंगी। जिन्हो कहता है, हम लोग सिर्फ अपने डैड की वजह से इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे डैड के बहुत सारे यादें हैं। हालांकि अब मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, मैं इतना ज्यादा पैसा कमाता हूँ कि मैं अपने लिए एक बहुत ही शानदार घर खरीद सकता हूँ, लेकिन हम लोग यहीं पर रुकना चाहते हैं क्योंकि मोम को लगता है कि मेरे डैड वापस यहीं पर आ जाएंगे, चाहे उन्हें आने में कितना ही टाइम क्यों न लग जाए। साथ ही जिन्हो कहता है, इसलिए मैं जेजू आइलैंड के रेट पे नहीं गया क्योंकि मेरी मोम अभी अभी नींद से जागी है और उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं अपनी मोम को छोड़कर नहीं जा सकता। जिन्हो कहता है, हालांकि जेजू आइलैंड की चींटियां बहुत ही ज्यादा इवॉल्व होते जा रही है और उनकी जनसंख्या बढ़ते जा रही है और कोरिया ने भी उस आइलैंड पे 3 रेड की है, लेकिन तीनों रेड्स के दौरान उन्हें अलग अलग तरह की चींटियां मिली थी। पहली जनरेशन की चींटियां अलग थी, जबकि दूसरी उससे भी अलग और तीसरी उनसे भी ज्यादा इवॉल्व। क्योंकि रेड शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए टीवी में सिर्फ यही न्यूज चल रही है और उन चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो चींटियां कितना ज्यादा पावरफुल है। जिन्हो अपने मोबाइल में सोशल मीडिया को चेक कर रहा होता है तो उसे अपने बारे में काफी कमेंट्स दिखाई देते हैं। क्योंकि जिन्हो भी एक एस रैंक का हंटर है तो उसे भी इस रेट में हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन वो जेजू आइलैंड के रेट पे हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन्हो ने आखिर इस रेट पे हिस्सा क्यों नहीं लिया। क्या उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया, इस वजह से वो इस रेट को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस रेट को मामूली समझ रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक एस रैंक का हंटर है ही नहीं, वो अभी भी वीकेस्ट हंटर है,
वो एक ई रैंक का हंटर है, इसलिए वो डर कर भाग गया है। जिन वो गली में चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है मुझे इन सारे हेट कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं जिन्हें इन कमेंट्स को देखकर क्या रिएक्ट करेगी। उसी टाइम जिनवो को जिन की कॉल आती है। जिनवो जिन से पूछता है क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो, जिस पर जिन कहता है नहीं, मैंने अपनी मॉम को कॉल की थी और मेरी मॉम ने मेरे रहने के लिए एक प्लेस का इंतजाम किया है और हम लोग इसी जगह को अपना ऑफिस बनाएंगे। अगर तुम देखना चाहो तो आकर देख सकते हो। जिनवो जल्दी से उस जगह पर चला जाता है। जिनवो से कहता है अगर हम अपना एक गिल्ड स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी और ये वाली जगह तुम्हारे घर से भी ज्यादा दूर नहीं है। जिनवो उस जगह को देखकर कहता है ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है सिर्फ हम दोनों के लिए, जिस पर जिन कहता है सिर्फ हम दोनों ही नहीं है, एक गिल्ड शुरू करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। जिनवो कहता है इसका मतलब हमें एक और हंटर को रिक्रूट करना पड़ेगा। जिन सोच रहा होता है कि मेरे पास एक हंटर है जो कि इस पोजीशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। जिनवो से कहता है एक कॉर्नर हंटर है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। जिनवो कहता है वो हंटर कौन है। यूजिन अपने जेब से कार्ड निकालता है और कहता है वो 17 दिसंबर तक यहीं पर रुका हुआ है और तुमसे मिलना चाहता है। जिनवो जैसे ही जिन के हाथ से बिजनेस कार्ड लेने लगता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और जिनवो जल्दी से अपने शैडो एक्सचेंज वाले स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने गली में चला जाता है। ये देखकर यूजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन के सामने एक शैडो सोल्जर खड़ा होता है, जबकि जिनवो उस शैडो सोल्जर की जगह पे चला जाता है। उसी टाइम हमें गली का सीन दिखाया जाता है। एक पागल हंटर एक लड़की की गले में चाकू रख के खड़ा होता है और कहता है अगर तुमने किसी को भी यहाँ पर बुलाने की कोशिश की तो तुम यहीं पर मर जाओगी। साथ ही वो पागल हंटर कहता है इस गली में काफी सारे लोगों को मैंने पहले ही मार डाला है। वो लड़की रो रही होती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। वो पागल हंटर उस लड़की से कहता है मुझे ये नेबरहुड बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मार दो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी टाइम जिन वो उस पागल हंटर के पीछे आ जाता है और उससे कहता है मुझे भी ये नेबरहुड बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। वो हंटर पीछे की तरफ घूमता है और जिनवो से कहता है अब तुम क्या मुझे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आए हो, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, मुझे ये करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं अपने मजे के लिए ये सब करता हूँ। और साथ ही वो जिनवो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो पागल हंटर जिनवो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है जब भी मैं अपने आप से किसी कमजोर को देखता हूँ तो मुझे उसे मारने का मन करता है। जिनवो भी उससे कहता है मुझे तुम्हारी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही है। जिनवो की बात सुनकर वो हंटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने अपने नाइफ को जिनवो के छाती पर लगाया होता है, लेकिन वो नाइफ जिनवो के छाती के अंदर जा ही नहीं रहा होता है क्योंकि जिनवो की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड है। और पलक झपकते जिनवो उसी के नाइफ से उसके पैर को काट देता है। वो पागल हंटर नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिनवो उस पागल हंटर से कहता है आज आधी रात होने से पहले तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। वहीं पर जिनवो अपने एक और साइडो को बाहर निकालता है और उस साइडो से जिनवो कहता है अगर ये 12 बजे से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले ना करे तो इसे तुम सीधा ही मार डालना। साथ ही जिनवो पीछे की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं मेरे शैडो सोल्जर की इतनी दिमाग होगी कि नहीं, कहीं वो 12 बजे से पहले इसको मार ना दे। फिर जिनवो अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है कल से जेजू आइलैंड की रेड्स स्टार्ट होने वाली है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे 16S रैंक के हंटर जेजू आइलैंड पे जाकर उन सबको हरा पाएंगे या नहीं, या फिर उन्हें बचाने के लिए जिनवो को स्पेशल भेजा जाएगा और क्या जिनवो जेजू आइलैंड पे जाने के लिए राजी होगा या नहीं, ये तो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस कुछ दिनों से वीडियो में व्यूज एंड लाइक कम हो गए हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वीडियो को थोड़ी सी रीच मिल पाए। बाकी आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ गाइज मैं सोच रहा था एनिमी की एक मूवी को एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मूवी को एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कौन सी मूवी देखनी है। तो प्लीज सही सब कोई एनिमी मूवी नेम को कमेंट कर देना और जिनके कमेंट्स में ज़्यादा लाइक होंगे मैं उसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो कमेंट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।